आप अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लीजिए। हाथ आगे कीजिए बेटा। ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा। जगदीश बाबू, आपसे एक बात करनी थी। जी। कैसे हैं आप? अच्छा, हम तो ठीक है। आप कैसे हो? एकदम आनंद। धंधा अच्छा चल रहा है ना? एकदम बढ़िया। अरे सुना है कि इससे 50,000 की पगड़ी में ही जगह दे दी। अरे क्या बताए मनोहर भैया, श्याम बाबू के पापा जी के बड़े एहसान है हमारे ऊपर। उनके लौटे को जरूरत थी तो हमने कहा ठीक है चलो दे देते। कहा कोई प्रॉब्लम है का? बस एक से एक बात याद आ गई। सन 1975 की बात है। हमारी दुकान शुरू करने के 3 साल पहले एक फिल्म आई थी, दीवार, जिसमें विजय से अग्रवाल कहता है आपको धंधा करना नहीं आता। तो जानते हो विजय क्या बोलता है? विजय बोलता है कि अगर तुमने इस बिल्डिंग की कीमत मुझसे 10 लाख भी अधिक मांगी होती तो भी मैं दे देता। धंधा करना आपको नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अरे देखो क्या है ना कि इस घर के 2 लौंडे हैं, जिसमें से एक के हम ससुर हैं और दूसरे के ओ डैडी। जितनी बड़ी आपकी दुकान है ना, उससे बड़ी डैडी की गाड़ी है। इसलिए अग्रवाल साहब, मदद उसकी कीजिए जिसे जरूरत हो। यहाँ बैठिए। क्यों नहीं उठा रही है? आज के लिए थैंक यू। ऐसे सूखे सूखे ही? नहीं, आप बताइए ना क्या लेंगे आप। हमें चरणामृत बहुत पसंद है, मतलब इतना पसंद है कि हम लोटा भर पी सकते हैं। कल रात हम आपको चाय नहीं पिला पाए ना, लेकिन अभी लोटा भर के चरणामृत जरूर पिलाएंगे। नहीं नहीं, बस एक बड़े कप में लेकर आ जाओ। ठीक है। हेलो विश्वास, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, अभी क्यों कॉल कर रहे हो? गार्गी एक नंबर का कमीना निकला है मन कामेश्वर।
क्या कहा था तुमने? भरोसा करना चाहिए ना। डैडी से चुगली लगा दी हमारी। तुम्हारे बाप ने हमें किडनैप करके धोबी घाट का कुत्ता बना के मारा। कितनी हड्डियां टूटी है ना, पता नहीं चल रहा है। क्या कहा था इसने? 6 महीने का टाइम ना। हम बता रहे हैं घर की, तुमने बहुत बड़ी गलती की उसे टाइम देकर। अब तुम देखना अगले 6 महीने तक कैसे कैसे हालत खराब करेगा वो हमारी। हम तुम्हें बता रहे हैं घर की, ये जितना जमीन के ऊपर है ना, उतना जमीन के नीचे है मनकामेश्वर। ये लीजिए। तुम्हारा तो कतई कोई मान धर्म नहीं है। बात तो बड़ी महंगी महंगी कर रहे थे, काम बिल्कुल सस्ता कर दी। आखिर कर दी ना विश्वास की चुगली पापा से। बहुत ही हल्के इंसान निकले तुम। शर्म आती है? विश्वास सही कह रहा था, विश्वास सही कह रहा था। तुम पर भरोसा करके ना हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। कुंडली में जब राहु की दशा हो तो लाख अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ करो, पर अंत में सब मटिया में। ऊंट की पीठ पे बैठे आदमी को कुत्ता काट ले और चटाई से गिर के आदमी की हड्डी टूट जाए, अगर दशा राहु की है तो। मन्नू की जिंदगी का राहु तो अभी प्रकट ही हुआ है। हमारे कपड़े क्या कर रहे हो? मनकामेश्वर क्या कर रहे हो? मनकामेश्वर हमारे कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? इसलिए पैक कर रहे हैं क्योंकि सारे फसाद के जड़ना हम ही। और ये जो रोज रोज की भसड़ है ना, जो हमारे बीच में ये हो रहा है, हमें ना कतई नहीं चाहिए। तो अभी के अभी ना आपको आपके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ के आएंगे। तैयार हो जाइए। सबसे बड़े उल्लू तो हम ही है ना, जो अपनी पत्नी को उनके बॉयफ्रेंड से मिलवाने लेके जाता है। शौक चढ़ा हमें जनहित में जारी होने का, है ना। हम ही वो गधे हैं जिन्होंने आपसे ये कहा था कि 6 महीने में आपको तलाक देकर आपको फ्री कर देंगे। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि तलाक चाहे आज हो या आज से 7 महीने बाद, जवाब तो हमें देना ना अपनी नानी को, अपनी फैमिली को और इन मोहल्ले वालों को, और आपके डैडी जी को भी। इसीलिए हम ना इस सदी के महानतम मूर्खानंद कहलाएंगे। महानतम। पर हमने कब? मनकामेश्वर हमने। एक सेकंड। अरे आज ना हम बोलेंगे। आपको पता है सबसे बड़ा दोगला कौन है? हम हैं। शक्ल पे ना चोंचो लिखा है हमारे यहाँ, चोचू, ये देखिए। लेकिन आप तो समझदार है ना, बहुत गहरी समझ है ना आपके पास। आपने एक बार भी सोचा कि क्यों आज 3 दिन बाद हम आपके डैडी जी के पास जाएंगे और उनके कान भरेंगे? पहले भी तो कर सकते थे ना, कर सकते थे ना, नहीं किया ना। या शायद हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड से मिलकर हमारा हृदय परिवर्तन हो गया, है ना। लेकिन सबसे बड़े महान आदमी पता कौन है? आपके डैडी जी, जो हर बार विश्वास को पकड़ते हैं, उसे पीटते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा फिर से गार्गी से मिलो, ताकि हम तुम्हें फिर से पकड़े, फिर से पीटो, और चलता रहे। चला समझ नहीं आ रहा जिंदगी के वीडियो गेम। तो किसने बताया हमारे पापा को? आपको जानना है किसने बताया? हम बताते हैं ना। हमें क्या लगता है ना, ये अक्षय कुमार, इसने आपके डैडी जी के कान भरे। हाँ, यही हो सकता है। आपको बहुत पसंद है ना।
आपके लिए लेकर आए थे कि आपको अच्छा लगे। लेकिन ऐसे की तैसी सारी गलती ना हमारी है। नहीं बोलिए, गलत क्या बोला हमने? कन्नू तुम थोड़ा शांत रहो यार, ठीक से बात करो। क्या ठीक से बात करें? ठीक से ही बोले थे ना कि पापा हमारी ससुराल से कोई नहीं आएगा। बोले थे ना ठीक से, तो फिर कैसे आए और मिला मौसी? बुलाया था उनके हस्बैंड को भी, तुम्हारे दिनेश मौसा। ओह शामू, तू भी ना। पापा जी आप क्यों सीधी और सरल बात को खींच के रुमाली रोटी बना रहे हैं? पापा जी हम भी कुछ कहना चाहते हैं, पर समझिए ना, ये हमारा परिवार है, हमारे घर वाले हैं। अगर कोई बाहर वाला आके इसमें दखल अंदाजी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, नहीं लगेगा ना? तो आप क्यों किसी की गृहस्थी में घुस रहे हैं पापा जी? यार पापा जी, ये ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। पर हमको खूब समझ में आ रहा है। दोस्ती यारियां चल रही है यहाँ पर। क्यों पापा, मिलते भी होंगे ना पलक से? ऐसा है कन्नू, थोड़ा पानी पी लो। मन्नू बेटा, अपनी दीदी को पानी पिलाओ। अरे हमको नहीं पीना पानी वानी। समेट रहे यहाँ से बोरिया बिस्तर, जा रहे हैं यहाँ से। उर्मिला तुम्हारी सास होगी बाद में, हम तो पहले से ही। हम तो पहले से ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे भाई। यार पापा जी, आज के दिन छोड़ दीजिए ना। नई बहू अंदर बैठी है, सब सुन रही होगी, क्या सोच रही होगी? समझिए पापा जी। अरे क्या समझेंगे? बार बार समझा यार कन्नू, तुम हमारे माथे पे बाण लगाओ यार, शांत रहो तुम भी। हमारी ससुराल है, इन्हें इतनी सी शर्म नहीं है। हम ऐसे कैसे? अम्मा कुछ मिस कर दिया क्या हमने? हैं? हम तो रुक गए थे क्योंकि ससुर साहब ने मिठाई भेजी है नई दुकान खुलने की खुशी में। नहीं क्या हुआ, क्या यहाँ पर बताएगा कोई? कुछ नहीं हुआ, चलो जाओ अंदर जाओ। कोई कदर ही नहीं है हमारी। चलिए शिखा तुम जाओ। मन्नू पानी ला बेटा। लो बेटा। शामू, वो दिन याद है बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद कितनी बार तू और हम अपना खाना बच्चों को खिला देते थे कि हम देख लेंगे बाद में। वो खुश रहे, उनका पेट भरा रहे। बेटा आज कनक गुस्सा है, नाराज है, तो उसकी खुशी के लिए तुझे तो फांका करना पड़ेगा ना। अम्मा, हम थोड़ा बाहर टहल कर आते। दुनिया का ये दस्तूर पुराना है प्यारे, रहना यहाँ जो तन्हाई मंजूर हो प्यारे। क्या लगता है? पापा आप ना थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए। अब आपको तो पता ही है कि कनक दीदी का गुस्सा भूकंप जैसा है, उससे बचा जाता है, उसे रोकते नहीं है। थोड़े टाइम में ना वो अपने आप शांत हो जाएंगी। अबे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी पूछ रहे हैं। हमारी तो ना कोई कहानी है, ना ही हमारा कुछ होने वाला है। तुम्हारी लेकिन
तुम्हारी तो पूरी लाइफ पड़ी है यार, अपनी पत्नी को ऐसे ही जाने दोगे? छोड़िए ना पापा। ना, छोड़ना क्यों नहीं है बेटा? एक बात हमारी गांठ बांध लो, लव स्टोरी उसी की कामयाब होती है जो मारना जानता है या मरना। इश्क जंग की तरह होता है और जंग की पहली शर्त है लड़ना पड़ता है। जो लड़ा नहीं वो तो वैसे ही हार गया। तुम हारना मत बेटे, तुम्हारी जीत में ना हम अपनी जीत देखेंगे। यह परंपरा आज से 24 साल पहले शुरू हुई थी, जब मन्नू 6 महीने का था और बहुत बीमार रहता था। दादी उसे मनकामेश्वर मंदिर ले जाती थी। मन्नू ठीक हुआ और बाबा के नाम पर ही बच्चे का नाम दादी ने मनकामेश्वर रख दिया। बाबा से मन्नू का वो रिश्ता आज भी बना हुआ है। मन्नू के जीवन की कोई भी नई शुरुआत यहीं से होती है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। पापा, राम राम जय सीताराम। अरे खुश हो बेटा, ये तो मनकामेश्वर जी के मंदिर का प्रसाद लग रहा है। जी पापा, सुबह सुबह गए थे आज अपने टेंट हाउस जय माता दी 2.0 का पहला दिन है ना पापा। तो हाँ दादी प्रसाद। अरे हाथ मेरे साफ नहीं है, तुम खिला देना। अरे ये कुछ रहे शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू दादी। अच्छा दादी, ये बाकी सबके लिए और हम। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई सुनो तो, इधर आओ। अरे सतलखिया बहू आरती के लिए भी नहीं आएंगी क्या? भाभी, भाभी, आरती शुरू हो गई। बेटा इसे चौकी पे स्थापित कर देना और एक फोटो खींचकर हमें भेज देना। हाँ, ये तेरे दादाजी की पगड़ी है। इनका आशीर्वाद तुझ पर और तेरे दुकान पर हमेशा रहेगा। हाँ जी दादी। ऑल द बेस्ट भैया। मन्नू लाल, लो हमारी और पिंकी की तरफ से नए काम के शुरुआत के लिए तुम्हारा समय सही बना रहे। वैसे अब कंपटीशन हमसे है तुम्हारा, अब रिश्तेदारी बाद में आएगी, पहले धंधा। हमने तो कही थी आ जाओ हमारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। वैसे भैया, आपने दुकान खुलने से पहले ही हमें कंपटीशन मान लिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। जिम्मेदारी का काम है ना कंपटीशन में, पर हाँ, हम रिश्ता निभाना नहीं भूलेंगे। अबे रिश्ते में हमारे छोटे साले, सुनो, तुम्हारी दुकान में वाटर प्यूरिफायर तो हम ही लगाएंगे, समझे? पापा आज जादू से नहीं निकालेंगे? ये सिक्का ही हमारा आशीर्वाद है बेटा। जो हम नहीं कर पाए वो तुम करोगे। ये सिक्का तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखलाएगा। जी पापा। ऑल द बेस्ट। भाभी, भाभी, प्रेम कहानी में अक्सर लड़का लड़की को फूल के साथ प्रेम पत्र देता है और उसकी हाँ या ना का इंतजार करता है, पर यहाँ मन्नू ने दिया है अपनी पत्नी को प्रसाद और कागज पर लिखा है बाबा मनकामेश्वर का नाम। प्रेम पत्र का जवाब पाने में जिंदगी लग जाती है, पर यहाँ लड़की तुरंत मुस्कुरा दी। तो क्या इसे मनकामेश्वर बाबा का आशीर्वाद